चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। ये इस कहानी का आज का एपिसोड। लड़की ने हल्की आवाज में हाँ किया। अद्विजय ने दोबारा सवाल किया, राउंड के साथ साथ क्या राज ने और कुमार ने तुम्हें अपना बचाव करना सिखाया? इस पर उस लड़की ने हाँ में सर हिला दिया। अद्विजय कुछ और सवाल कर पाता, इससे पहले ही उस लड़की ने अद्विजय की गर्दन में अपनी बाहें डाली और बोली, अब मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ प्लीज। ये कहकर उसने साइड लैंप को ऑफ करने के लिए हाथ बढ़ाया भी आरोही उस कमरे में दाखिल हुई। उसने उस लड़की को देखा जिसने अद्विजय को पीछे से गले लगाया हुआ था। ये देखकर आरोही ठिठक गई और वो अचानक अपने कदम वापस लेने लगी। वो वहां से भागकर एक गेस्ट रूम में गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और बोली, ये मैंने क्या देखा? अद्विजय के साथ लड़की कौन थी? क्या अद्विजय मेरे साथ चीट कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसा कर सकते हैं। आरोही, तुम पागल बन रही हो। अपने आप से बातें करते हुए आरोही नीचे बैठ गई। उसने अचानक महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब उसने अपनी आंखों से आंसू को पोंछा तो खुद से बोली, आरोही, तू किस बात के लिए आंसू बहा रही है? ऐसा क्या हुआ है? आरोही, कुछ भी तो नहीं। बोधे रावत अद्विजय रावत है। वो जब चाहे जिस लड़की के साथ चाहे सो सकते हैं, उसे पा सकते हैं। और वैसे भी तुम तो वो कमजोर लड़की हो जो अपने पति को सेटिस्फाइड भी नहीं कर सकती, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है किसी को उनके करीब देखकर? ये आंसू किस लिए आरोही? ये कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली। फिर वो अपने आंसू को रगड़ते हुए साफ करके बोला, आरोही, तुमने तो खुद से वादा किया था कि तुम। उसने दिल में एक गहरा दर्द महसूस करते हुए अपनी आंखों को बंद किया तो उसने अद्विजय का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। आरोही बिस्तर पर बैठी, उसने अपने बालों को माथे से ऊपर किया और बोली, आरोही, ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। आज से तुम्हें मिस्टर रावत से दूर होना होगा। उनके बारे में ना तुम सोचोगी और नहीं कभी पता लगने दोगी कि तुम्हारे मन में अब उनके लिए प्यार है, समझी? खुद से वादा कर। आरोही गहरी सांस लेते हुए बालकनी में पहुंची। अचानक उसने बालकनी में खड़े होकर जो नजारा देखा उसे देखकर आरोही की चीख निकल गई। नहीं धानी। वो भागते हुए नीचे गई। जब वो सामने से आ रहे राज से टकराई तो राज ने सवाल किया, मामी जी क्या हुआ है? आप इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों लग रही है? इस पर आरोही ने कुछ बोलने की कोशिश की मगर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले। राज को नहीं समझ आया कि क्या हुआ है। आरोही राज को धक्का देते हुए बाहर की ओर भागने लगी। उसने पार्किंग में जाकर बड़े बड़े बलून्स जिनमें हवा भरी हुई थी, उन्हें आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा और उन बलून्स को पकड़े हुए धानी आसमान में उड़ रही थी और उसके रोने की आवाज आरोही के कान में जा रही थी। आरोही दर्द से चिल्लाई, धानी, धानी, कोई धानी को नीचे उतारो। ये कहकर वो इधर उधर भागने लगी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ये देखा तो वो भी डर गए कि ये कैसे हुआ। अचानक आरोही की नजर पास में खड़ी उर्मिला डीवी पर गई जो कि मुस्कुरा रही थी। दरअसल उर्मिला डीवी उस लड़की को लेकर आई थी ताकि वो अद्विजय को सेड्यूस कर सके और दूसरा, वो अपनी गाड़ी में काफी ज्यादा मात्रा में बलूच लेकर आई थी। वो धानी को अकेला देखकर उसे यहाँ पार्किंग में लाई और उसे कहा कि वो गाड़ी में रखे अपने गिफ्ट को निकाल ले। धानी ने जैसे ही उन बलून्स को अपने हाथ में पकड़ाए तो वो अचानक उड़ने लगी थी। उसने डरते हुए बलून्स को और उन्हें पकड़ लिया क्योंकि वो नीचे नहीं गिरना चाहती थी। नीचे देखकर उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। जब वो चिल्लाई तो उर्मिला उसकी आवाज सुनकर हंसने लगी थी। उन्हें मासूम बच्ची की कोई परवाह नहीं थी जिसका आज 4th बर्थडे था। उर्मिला इस वक्त धानी को उड़ते हुए दूर जाकर देखते हुए आरोही से बोली, देखा क्या किया मैंने तुम्हारी बेटी के साथ? आरोही ने कहा, आपने ये किया, लेकिन क्यों मन की दादी माँ? ये कहकर सुनकर उर्मिला बोली, मत कहो मुझे दादी। ये कहकर सुनकर उर्मिला बोली, मत कहो मुझे दादी। माँ, तुमने मेरी बातों को न मानने की हिम्मत करके हिम्मत की थी न, अब सजा तो तुम्हें मिलने ही थी। आरोही बोली, दादी, आपने ये क्या किया? प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, धानी के साथ ऐसा मत कीजिए। ये सुनकर उर्मिला बोली, मैंने क्या किया है? जो बचाना चाहती हो तो बचा लो अपनी बेटी को। इस पर आरोही ने अपने लहंगे को दोनों हाथ में पकड़ा और वो भागने लगी। मगर वो कितना ही भाग सकती थी। धानी उठकर काफी ज्यादा दूर जाने लगी थी और अब डर से नीचे देखते हुए उसके हाथों से पकड़ भी ढीली हो रही थी। वहीं जब उसे बेडरूम में अद्विजय ने महसूस किया कि वो लड़की का परफ्यूम कुछ अलग है तो उसने उसे लड़की का चेहरा देखा। जब उसे पता चला कि मैं आरोही नहीं है तो जल्दी से उसने उसे लड़की को धक्का दिया और वो बाहर से आ रही है। आरोही की आवाज को सुनकर बालकनी में गया। जब उसने वहां का नजारा देखा तो वो भी नीचे गया। उसने नीचे आकर अपनी पॉकेट से गन निकले। उसने सोचा कि वो एक एक कर उन बेउन्स को सूट कर देगा ताकि धानी नीचे आ जाए। जब उसने अपने हाथ से वरुण बंदूक निकाल तो आरोन की चिल्लाई, नहीं, अब बंदूक नहीं चला सकते। ये सुनकर अद्विजय ने उसे कंफ्यूज होकर देखा और ये बोली, अगर आपने बंदूक चलाई तो शायद मैं घबरा जाएगी। प्लीज आप कुछ और सोचिए, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ये सुनकर अद्विजय ने उसकी लाचार आंखों को देखा। अचानक मैं वहां से मुड़कर जाने लगा। आरोही अद्विजय के पास गई। उसने कहा, मेरी मदद कर दीजिए,
ऐसे मुंह मोड़कर मत जाइए। ये सुनकर दिल डोंट वरी, मैं उसे ही बढ़ाने जा रहा हूँ। ये कहकर वो मिलकर पीछे चला गया। अचानक आरोही ने मिला कि पीछे से एक कॉपर को आते हुए देखा। वो कॉपर उड़ते हुए आसमान में पहुंचा। आरोही ने जब ये नजारा देखा तो उसने अपने दिल पर हाथ रखा और एक राहत भेजो। उसकी अद्विजय मनोज के कुमार के पास पहुंचा। कॉपर की पंखुड़ियां ने बलून्स को काट दिया। जैसे ही धानी नीचे गिरी, अद्विजय ने अपने हाथ आगे बढ़कर धानी को अपनी गोद में ले लिया। धानी ने डरते हुए अद्विजय को गले लगा लिया। उसकी कश्ती भी पकड़ को महसूस कर अद्विजय समझ गया कि धानी कितनी ज्यादा डर रही है। उसने धानी की पीठ को चलाया और नरम आवाज में कहा, डरो मत डैडी, आपको से करने के लिए यहाँ पर है। धानी अचानक से सकते लगी। अद्विजय बोला, धानी क्या, आपको डैडी पर, डैडी की स्ट्रेंथ पर यकीन नहीं है। धानी पूरी न डैडी, मगर मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं मम्मा को ना दूं। मम्मा बहुत रो रही थी, आपने देखा नहीं? ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया। उसे रखा था कि वो लड़की बच्ची करने से डर रही होगी, लेकिन वो तो आरोही के प्रवाह कर रही थी। जब बच्चों पर से नीचे पहुंचा तो आरोही दौड़ते हुए लहंगा उसके पैरों में आ गया और वो घुटनों के बाल नीचे गिर गई। धानी अद्विजय की गोद से उतरकर भागती हुई आरोही के पास गई। आरोही ने धानी को गले लगाया और उसे हर जगह चुनते हुए परेशान आवाज में बोली, धानी क्या आप ठीक हो? धानी ने हाँ में सर हिलाया। आरोही ने फिर से कसकर उसे गले लगा लिया। अचानक जब है अद्विजय को देखने लगी तो उसके मुंह से धन्यवाद कहने के लिए कोई शब्द नहीं निकले। अद्विजय को लगा कि मैं अभी डरी हुई है, तो उसने उसे कुछ नहीं कहा। आरोही कहानी को लेकर एक कमरे में चली गई। बेडरूम में आकर आरोही के कानों में दादी की बातें गुजराती रही। दादी ने उससे कहा था कि जब तक वो धानी के साथ इस घर में रहेगी तब तक वो धानी के साथ ऐसा कुछ करती रहेगी। वैधानिक हो उसे दूर करके ही रहेंगे, जिस वजह से आरोही काफी घबरा चुकी थी और उसने फैसला किया था कि वो धानी के लिए, अपनी ममता के लिए सेल्फिश बनेगी। वो धानी का ऑपरेशन होते हुए, लकी मैन का ऑपरेशन होते ही यहाँ से चली जाएगी। रात के वक्त जब केक कटिंग का टाइम हुआ तो प्रीत कमरे में आई। उसने धानी को सोते हुए देखा। आरोही धानी को अपनी गोद में लेकर नीचे आई। धानी सोई हुई थी। सब लोग एक्साइटेड होकर उसे अपना गिफ्ट देना चाहते थे, उसके लिए अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना चाहते थे, मगर धानी तो सोई हुई थी। आरोही ने धानी के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसे की कटिंग की। उसने अपने हाथ से सभी को केक खिलाया, मगर उसने धानी को जगाया नहीं। सब जानते थे कि धानी काफी अंदर तक डरी हुई होगी, इसलिए उन्होंने अपनी को नहीं जगाया, पर ऐसे ही बिना किसी शोर शराबी की एंजॉय करके अपने अपने रूम में चले गए। वहीं दादी, जो कि खुश हो रही थी, उनके कमरे में अचानक अद्विजय ने अपने कदम रखे। अद्विजय की आंखों में गुस्सा देखकर दादी बिस्तर से खड़ी हो गई और मैं बोली, अच्छा हुआ तुम यहाँ आगे देखो, क्या इस लड़की को जानते हो? ये सुनकर अद्विजय नहीं, वो कोने में खड़ी एक लड़की को देखा। दादी आगे बोली, ये लड़की बैतुल परिवार की कलूटी बेटी है, इकलौती बेटी है। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि दादी अपनी बात पूरी कर पाती, अद्विजय खोला मिस मृत्युंजय, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलिए। ये सुनकर वो लड़की डर गई। अद्विजय समझ गया कि वो लड़की दादी के कहने पर उसके कमरे में आई थी, इस वजह से आप उसका गुस्सा उसकी आवाज में झलक रहा था। मैं लड़की डरते हुए कैमरे से बाहर निकली। अद्विजय ने दादी से कहा, दादी क्या चाहती है कि मैं अपने मॉम दाद की तरह अपनी दादी को भी मारा हुआ मन को? ये सुनकर दादी ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अद्विजय, तुम्हारी दादी हूँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यार तुम्हारे लिए ही तो मैं जी रही हूँ। ये सुनकर दिया बोला, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ना करो तो आपको अभी आरोही से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर दादी बोली, क्या मुझसे माफी मांगो? तुम होश में तो हो, मैं उसे कितनी बड़ी हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, लेकिन आपने बड़े होकर भी ऐसा काम किया है, सो इसलिए आपको माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। ये सुनकर दादी बोली, ठीक है मैं मांगती हूँ, उसे वापस माफी बताओ, कहाँ पर है ये? वो ये कहकर प्यार की बेडरूम में चली गई। जब उसने बेडरूम में आरोही को देखा तो पहचान हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो आरोही, मुझे इतनी बैलून नहीं रहने चाहिए थे। इस पर आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। धानी ने अचानक अपनी आंखें खोली और जब उसने दादी को हाथ जोड़े हुए देखा, तुम्हें बोली, मम्मा, बड़ी दादी माँ माफी क्यों मांग रही है? धानी, आरोही कुछ नहीं बोली। धानी बोली, बड़ी दादी माँ आप माफी मत मांगे, मम्मा आपसे छोटी है, आपको से कोई गलती कोई भी है तो मम्मा आपको डटेंगे हुए देखा। तुम्हें बोली, मम्मा, बड़ी दादी माँ माफी क्यों मांग रही है? धानी, आरोही कुछ नहीं बोली। धानी बोली, बड़ी दादी माँ आप माफी मत मांगे, मम्मा आपसे छोटी है, आपको से कोई गलती कोई भी है तो मम्मा आपको डटेंगे नहीं। ये सुनकर नदी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम कितनी प्यारी हो। धानी बोली, थैंक यू दादी माँ। और मिलने फिर आरोही से पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर रही हो? इस पर आरोही फिर कुछ नहीं बोली, लेकिन धानी की आंखों में देखते हुए उसने उन्हें माफ कर दिया। दादी के जाने के बाद अद्विजय उसे कमरे में आया।
तो अचानक धानी को गोद में लिए आरोही बेडरूम से निकल गई। अद्विजय को समझ आया कि आरोही शायद उससे किसी बात को लेकर खफा है और वही बेडरूम से निकलकर किचन में गई। उसने आरोही ने धानी को किचन काउंटर पर बैठे हुए कहा, आपने केक नहीं किया, खाया ना, आपकी को मिस कर रहे हो ना। धानी बोली, माँ मगर मैं खा भी तो नहीं सकती ना। इस पर आरोही बोली, क्यों नहीं खा सकती, भूल गई तुम्हारे हर बर्थडे पर माँ ने तुम्हारे लिए हल्दी केक बनाया है। उसने कहा, थोड़ी देर रुको। आरोही किचन से मैं फ्रीजर में रखे एक छोटे से केक को लेकर आई, क्योंकि उसने ड्राई फ्रूट से ही बनाया हुआ था। उसकी छोटी सी बाइट काटकर आरोही ने धानी को खिलाई। धनिया देखकर काफी खुश हो गई और बोली, माँ आप दुनिया की सबसे प्यारी माँ हो। आई लव यू मम्मा, देखना बड़ी होकर मैं आपसे और भी ज्यादा प्यार करूंगी। आरोही ने पूछा, क्यों, अभी तुम्हारा प्यार मुझे मेरे लिए कुछ काम है क्या? धानी बोले, और मम्मा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उल्टा आपको अपनी गोद में कैरी कर लूंगी ना। इस पर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, बुद्धू ऐसा कौन करता है?